साकेत कोर्ट के सभी वकील सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि कल मेहरौली थाने के अंतर्गत लाडोसराय के पास 5-6 वकीलों पर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था, जिसमें कई वकील घायल हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मारपीट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल वकीलों को अस्पताल पहुंचाया था। मारपीट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। वकीलों के बयान पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर छापेमारी करी है। देर रात में पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसी के खिलाफ साकेत कोर्ट के सभी वकील कोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और सुरक्षा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करी। वकीलों के धरने को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वकीलों ने बताया कि उनके साथी वकीलों का एक प्लॉट है लाडोसराय में, जिसको वो एक नर्सरी वाले को किराए पर दिए थे, लेकिन वो ना तो प्लॉट का किराया दे रहा है और ना ही प्लॉट खाली कर रहा है। कल वो अपने 5-6 साथी वकीलों के साथ बात करने के लिए गए, जहां पर नर्सरी मालिक बदमाश बुला रखे थे और हमारे साथी वकीलों के ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। हम वकीलों पर हमले की निंदा करते हैं और वकीलों की सुरक्षा की मांग करते हैं, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया। वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद। देखो, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, हम स्ट्राइक पे नहीं है। वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस ढंग से कल का इंसिडेंट हुआ है, हमारे लॉयर हैं यहाँ पर आरबी सिंह, उनका प्लॉट है अंधेरिया मोड़ पर। उन्होंने एक नर्सरी वाले को किराए पे दे रखा था, वो 2-3 साल से रन कर रहा था। अब कुछ समय से उसने किराया भी देना बंद कर दिया और इन्होंने कहा भाई खाली कर दो, तो खाली करने से भी मना कर दिया। अब ये कल 5-7 एडवोकेट गए थे, निहत्थे, अनआर्म्ड थे, ये बातचीत करने के लिए गए थे वहाँ पर कि भाई साहब क्या करना आगे बताओ, या तो खाली कर दो या किराया दो हमारा। तो उन्होंने इन पर ताबड़तोड़ आक्रमण किया है, जानलेवा हमला किया है। अगर ये वहाँ से नहीं भागते तो वहाँ निश्चित तौर पर मर्डर होना था, जो हालात है वहाँ पर। और ये बड़ा डेयर डेविल एक्ट था इनका। इस तरह की हरकत एडवोकेट के साथ नहीं करनी चाहिए। अमूमन सोसाइटी के अंदर ऐसा होता नहीं है। एडवोकेटों को लोग इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनको प्रोटेक्टर ऑफ लॉ माना जाता है। और इन्हीं पर अगर आक्रमण किया है तो नाउ दे विल फेस द कंसिक्वेंसेस। रात ही FIR हो गई है अंडर सेक्शन 307 और 140, 47, 48 राइट्स वगैरह FRA, ये सब ऐड हो गए हैं सेक्शन। और मेरी SHO से बात हुई थी, कल रात DCP से भी मेरी बात हुई है, उनका भी फ़ोन आया था। हम स्ट्राइक एब्सटेन फ्रॉम वर्क हम कॉल कर चुके थे। वो कह रहे थे जी इसको रिकॉल कर दो। मैंने कहा नहीं, हमारे एडवोकेटों का जिस ढंग से हुआ ये वी कांट रिकॉल इट नाउ बैक। और उन्होंने रात ही फिर FIR की और जो कल्प्रिट थे काफ़ी को मेरे ख्याल से मैक्सिमम को अरेस्ट भी कर लिया है रात ही। और नाउ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। इनको पता चल जाएगा एडवोकेटों के साथ कैसे बदतमीजी करते हैं। और इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग मैसेज इन द सोसाइटी कि एडवोकेट्स के साथ अनआर्म्ड है, निहत्थे हैं, अगर कोई आदमी इस ढंग से जुर्रत करता है उनके ऊपर अटैक करने की, उनको पता चल जाएगा। यहाँ ट्रायल भी होगा, इनकी कन्विक्शन भी होगी। लगातार कहीं न कहीं एडवोकेट के साथ हमले होते रहते हैं, क्या कोई एक्ट होना चाहिए? देखो, हम काफ़ी लंबे टाइम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उस पर बात भी चल रही है। और समटाइम जब कोई नई चीज़ आती है इसमें थोड़ा वक्त लगता है और डिफरेंट फॉर्म पे उसके लिए हम लोग पूरा प्रेस कर रहे हैं। एक्ट के ड्राफ्ट भी बन गया है, ड्राफ्ट सबमिट भी कर दिया गया है, गवर्नमेंट से भी बात चल रही है एंड वी आर ट्राइंग हार्ड कि वो आज ना कल जरूर पास होगा।